गुड मॉर्निंग एस्पिरेंट। होप यू ऑल आर डूइंग वेल, योर डेज आर गोइंग प्रोडक्टिव। किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम को प्रिपेयर करने के लिए एंड उसमें एक्सेलेंट रैंक लाने के लिए कुछ कंपोनेंट सिक्वेंशियली करना बहुत ज़रूरी है। पहला, सिलेबस को बारीकी से देखना, बहुत ध्यान से सिलेबस को देखना एंड सिलेबस के हर एक टॉपिक को, सिलेबस में लिखा हुआ हर एक कीवर्ड को डिटेल में पढ़ना एंड उसको कंप्लीट करना। सिलेबस कंप्लीशन पहले बहुत ज़रूरी है एंड पहले आपका काम है सिलेबस कंप्लीट करना। एंड सिलेबस कंप्लीट करते करते एक चैप्टर जब कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद उस चैप्टर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना है एंड उसके साथ और किसी सोर्स से उसी चैप्टर का नियरली अबाउट 100, 150, 50 to 150 मान लो, उतना क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं है, राइट। तो एक चैप्टर कंप्लीट करो, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ। जो जो प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन में डाउट हुआ वो क्वेश्चन डाउट क्लियर करने की ट्राई करो एंड समझो कि क्यों वो क्वेश्चन तुमसे नहीं हुआ, कंसेप्ट में कमी है, क्या क्या है। तो इसको एनालाइज करके उससे नया जो सीख सकते हो सीखो एंड उसको अपने नोट में ऐड करो। फिर नया जो 100, 150 क्वेश्चन है वो लगाओ, उसमें जो नया सीखोगे वो ऐड करो अपने नोट पे। ऐसे एक एक चैप्टर करके पूरा सिलेबस कंप्लीट करो। ये कंप्लीट होने के बाद टाइम बचे तो टेस्ट सीरीज़, एक दो टेस्ट सीरीज़ बीच में लगाना चाहिए, बट एक्सटेंसिवली अगर आप कोई टेस्ट सीरीज़ खरीद रहे हो तो मेक श्योर कि टेस्ट कंप्लीट करने के चक्कर में आपका सिलेबस इनकम्प्लीट ना रह जाए। अगर आप प्लान ऐसे कर सकते हो कि टेस्ट भी इंक्लूड कर लो उसमें एंड सिलेबस कंप्लीशन का टाइम भी इंक्लूड कर लो अपने प्लान में, तब तो बेस्ट है। बट अगर टाइम की कमी है तो टेस्ट सीरीज़ को आपको लास्ट में रखना है, पहला सिलेबस कंप्लीशन एंड उसके साथ साथ जब टेस्ट दोगे, जब फर्स्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करोगे, नेक्स्ट जो डीपीपी वाला क्वेश्चन 100, 150 क्वेश्चन करोगे, हर एक प्रोसेस के पहले एक बार थॉरली रिवीजन करो। कैसे रिवीजन करना है? एक्टिव रिकॉल करो। एक्टिव रिकॉल मतलब एक चैप्टर में जो जो फार्मूलास है, जो जो इंपॉर्टेंट थ्योरीज है, वो थ्योरी का जो कंटेंट है वो लिख लो, फार्मूला मत लिखो, ठीक है। एंड खुद वो सोचने की ट्राई करो कि वो फार्मूला क्या था। सपोज नंबर ऑफ नोड्स, सपोज नंबर ऑफ रेडियल नोड, अच्छा उसका फार्मूला क्या था। अब नोटबुक में आप ऐसे लिख लो एक पेज में, A4 पेज में, कि नंबर ऑफ रेडियल नोड, नंबर ऑफ एंगुलर नोड, नोडल प्लेन, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, तो ऐसे करके श्रोडिंगर इक्वेशन, लुगेरे पॉलिनोमियल, वट एवर इट इज़। तो ये आप ऐसे लिख लो एंड उसको मेमोराइज करने की ट्राई करो। ऐसे मेमोरी बिल्ड होता है, ऐसे हमें चीज़ें याद होता है, ठीक है। तो जैसे आपने ऐसे लिख लिया एक पेज पे, उसमें कोई आंसर नहीं है, सिर्फ कंसेप्ट का कीवर्ड है एंड वो देख के आप सोचने का ट्राई करो। अच्छा, रेडियल नोड क्या था? n-l-1, ओके। एंगुलर नोड क्या था? l था। टोटल नोड क्या था? n-1 था, ओके। उसके बाद नोडल प्लेन क्या था? वो ऑर्बिटल के शेप देख के उससे पता चलता है। फिर लुगेरे पॉलिनोमियल क्या था? ऐसे ऐसे करके याद करो। जो याद नहीं आएगा वही एक्चुअली वो थियरीज है जो आपको एग्ज़ाम में भूलने का सबसे ज़्यादा चांसेस है। तो ऐसे आपको पता चला कि एक चैप्टर में कौन कौन सी जगह है जो आप रेगुलरली भूलते हो। एग्ज़ाम में ना आप भूलना होगा तो वही भूलोगे। तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए ऐसे एक्टिव रिकॉल करो। हर एक चैप्टर का एक एक A4 शीट में पेज बनाओ, एक एक पेज में ना वो कीवर्ड्स वगैरह लिखो एक एक करके। तो एक चैप्टर में पूरा कीवर्ड्स एक A4 पेज में आ गया। फिर जब पढ़ने बैठो, रिवाइज करने बैठो, तो वो A4 शीट लेके बैठो, वो मेमोराइज़ करने की ट्राई करो। जो जो मेमोराइज नहीं होगा उसमें हाईलाइट करो, क्योंकि वही आपको याद करना है, ठीक है। बाकी सब आपका याद हो जाएगा एंड हो चुका है, राइट। तो ऐसे करके सिक्वेंशियली पहले सिलेबस अच्छे से पढ़ना, फिर सिलेबस कंप्लीट करना, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, फिर डीपीपी वाला क्वेश्चन, उसके बाद टेस्ट सीरीज। ओके, ऑल द बेस्ट।